Hello everyone, welcome to our channel. Today's chapter is science. It is class 4 science classes. Okay. Chapter 1 is how plants make food. Means इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल दैट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Plants, animals and humans need energy to live. Okay, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. ओके, जीने के लिए. ऑल दीज थिंग्स आर लिविंग थिंग्स. ओके, लिविंग थिंग्स. दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिएंट्स दे कंज्यूम. ओके, उन्हें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स ये पाते हैं फूड से, उनसे मिलती है. ओके, unlike animals, plants cannot wander in search of food. एनिमल्स की तरह या ह्यूमंस की तरह प्लांट्स जो हैं वो इधर उधर घूम नहीं सकते खाने को ढूंढने के लिए. ओके, हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये लोग तो घूम लेते हैं खाने के लिए, लेकिन प्लांट्स नहीं घूम सकते. ओके, वो चल नहीं सकते. दस दे मेक देयर ओन फूड, इसलिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. लीव्स मेक फूड फॉर द होल प्लांट. ओके, तो ये खाना कौन बनाता है? लीव्स. ओके, कौन बनाता है? लीव्स. लीव्स मेक फूड फॉर द होल प्लांट. ओके, पूरे प्लांट के लिए खाना लीव्स से बनाते हैं. सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट. ठीक है, इसलिए इन लीव्स को क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्री बोला जाता है, या फिर किचन कहा जाता है प्लांट का. ओके, जहाँ खाना बनता है वहाँ या तो वो किचन होता है या फूड फैक्ट्री होता है. ठीक है. सो प्लांट्स में लीव्स खाना बनाते हैं, इसलिए इन्हें फूड फैक्ट्री या किचन कहा जाता है. ओके, ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. ओके, ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट पर डिपेंडेंट है खाने के लिए. ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो. ओके, इन प्रीवियस क्लास, इन क्लास 3, we have discussed about flesh eating animals and plant eating animals. Okay, plant eating animals. Okay, in an easy way we can say it as carnivorous, herbivorous and omnivorous. Okay, carnivorous, herbivorous, omnivorous. Okay, we have discussed in that class that humans and animals are directly or indirectly dependent on plants for food. ठीक है, कार्निवोरस हो गए, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ओके, हर्बीवोरस हो गए, वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं. ठीक है, लेकिन हर्बीवोरस जो जिस फ्लैश को खाते हैं, जिस मीट को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, वो एनिमल्स भी तो कहीं ना कहीं प्लांट्स खाते होंगे. ठीक है, कुछ ना कुछ फूड वो खाते ही हैं, क्योंकि जनरली जो हर्बीवोरस होते हैं वो कार्निवोरस जैसे एनिमल्स को ही अपना शिकार बनाते हैं. ठीक है, सो ऐसे एनिमल्स भी जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं. ओके, सो प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, इसलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि वो खाना प्रोड्यूस करते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ अ लीफ. ओके, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड हैव डिफरेंट पार्ट्स. लीव्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं. ठीक है, और उनके अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं. ठीक है, however there are some basic parts that are common in most leaves. ठीक है, कुछ लीव्स में, सभी लीव्स में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. ओके, उन पार्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. फर्स्ट इज लीफ लैमिना. ओके, लीफ लैमिना. द लैमिना इज अ फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ. ठीक है, लैमिना क्या है? लैमिना क्या है? फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ. ये आपको फ्लैट ग्रीन पार्ट दिख रहा है, पूरा पत्ता जो आपको दिख रहा है, ये चपटा पार्ट जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड लैमिना. ओके, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड लैमिना. ओके, लैमिना. नेक्स्ट इज लीफ स्टॉक. इट इज अ पार्ट ऑफ लीफ दैट अटैचेस द लीफ लैमिना टू द स्टेम. ओके, ये पार्ट जो होता है वो लीफ स्टॉक होता है. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं?
लीफ स्टॉक, ये क्या करता है, ये लीफ को जो है वो स्टेम से अटैच करने में हेल्प करता है। ओके, ये उस चीज का रोल निभाता है। इट सप्लाइज वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेम टू द लीफ। अब स्टेम में भी जो वाटर कलेक्ट होता है, जो सॉइल के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट होते हैं, वो लीव्स को पहुंचाने का काम किसका होता है, लीफ स्टॉक का। ओके, नेक्स्ट इज मिडरिब और मेन वेन। ठीक है, मिडरिब या फिर मेन वेन। Midrib is a thin tube that runs from the base to the tip of the leaf. Okay, it transports water and minerals to all parts of leaf through side veins. Okay, ये होता है आपका मिडरिब या मेन वेन। ठीक है, ये बीच का पार्ट, ये पूरा जो टिप तक जाता है। ओके, ये आपका हो गया मेन वेन। ओके, इसको बोलते हैं मेन वेन। ये क्या करता है, ये भी जो भी सॉइल से, जो स्टेम से जो वाटर मिलता है, लीफ स्टॉक के होते हुए थ्रू, लीफ स्टॉक से होते हुए मेन वेन में जाता है। और मेन वेन क्या करता है, ये उसके जो मिनरल्स हैं, उसका जो न्यूट्रिशन है, वो पूरे लीफ में फैलाता है। किसके थ्रू, साइड वेन के थ्रू। ओके, जस्ट अ मिनट, नाउ वी विल टेक अ लुक एट साइड वेन्स। ओके, the thinner tube-like structure arising from the midrib are called veins. Okay, ये आप देख लो, this one, this one, this one, this one is, ये सब क्या है, side veins. Okay, side veins है ये सब। इन्हीं के थ्रू ये जो midrib है, वो पूरे पत्ते में जो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सब पहुंचाते हैं। ओके, these veins provide shape and support to the leaf. और इन्हीं वेन्स के हेल्प से क्या होता है, लीफ को शेप मिलता है अपना, और एक सपोर्ट मिलता है। ओके, जिससे कि पत्ते जो है एक जगह रहते हैं, वो टूटते नहीं है जल्दी। नेक्स्ट इज स्टोमाटा। द लीफ कंटेन्स टाइनी पोर्स और ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा। ओके, सिंगुलर में इसको क्या बोलते हैं, स्टोमा कहते हैं। ओके, लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ओके, जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज स्टोमाटा। ये क्या है, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो स्टोमाटा होते हैं। ओके, बहुत सारे पोर्स होते हैं लीव्स में। these are generally present on lower surface of leaf. ओके, ये सब कहाँ होते हैं, ऊपरी पार्ट में नहीं, जब आप लीफ को उल्टा कर दोगे तो उस पार्ट में आपको मिलेंगे ये। ओके, उस पार्ट में होते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, अब लीव्स क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस। अब लीव्स क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये लीफ स्टॉक से होते हुए मेन वेन्स में जो जाता है, फिर साइड वेन्स में जाता है। ठीक है, तो इससे जो भी उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है, एयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लीव्स क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर निकालने का काम क्या करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ओके, और क्या, वाटर वेपर, प्लस वाटर वेपर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी स्टोमाटा के थ्रू वो ये सब काम करते हैं। ओके, टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेट मी टेल यू, क्वेश्चन विल बी लिटिल ट्रिकी फॉर यू चाइल्ड। ठीक है, मे बी आपको इक्वेशन नहीं पढ़ाया जाए, सो आई शुड नॉट राइट इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और पास आउट कर देते हैं ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो ये होता है आपका स्टोमाटा। ओके, नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल। If we see a section of leaf under a microscope, we will see that a leaf is made up of small sections. ठीक है, जब भी लीफ को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप देखोगे कि लीफ जो है बहुत ही छोटे छोटे अलग अलग सेक्शन से बने हुए हैं। ठीक है, These sections contain chlorophyll. उनके पास क्या होता है, इन sections में क्लोरोफिल होता है, a green colored substance which makes the leaf green. ठीक है,
वैसा ग्रीन कलर का वो सब्सटेंस होता है जिसके कारण पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ, नॉन ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, नॉन ग्रीन लीव्स में क्या होता है, नो क्लोरोफिल। तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो डेड एनिमल्स पे रिलाई होते हैं, ठीक है। वो दूसरे एनिमल्स से रिलाई होते हैं अपना खाना के लिए, अपने खाने के लिए, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो ग्रीन प्लांट्स है तो उसमें क्लोरोफिल होगा ही। नेक्स्ट इज हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, मोस्ट प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मोस्ट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, दिस इज डेफिनेशन। ओके, द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर फूड, ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें लीव्स जो होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। कैसे, यूजिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, मतलब सॉइल से क्या मिलता है, वाटर और मिनरल मिलता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और हवा से जो होता है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या क्या मिलता है, वाटर प्लस मिनरल, ओके, और क्या होता है, वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वाटर एंड मिनरल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, in the presence of sunlight and chlorophyll। ओके, ठीक है। इसके प्रेजेंस में क्या बनता है, क्या रिलीज करता है, शुगर और ग्लूकोज, जिसे आप ग्लूकोज भी कह सकते हो, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये होता है आपका इक्वेशन, इजी इक्वेशन, ये आपकी क्लास में इक्वेशन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। वाटर प्लस वाटर एंड मिनरल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ इंक, जस्ट अ मिनट। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है, ठीक है। और ये सनलाइट मिल गया आपको, ठीक है, एंड क्लोरोफिल जो कि लीव्स में पहले से होता है। और फिर क्या बनता है, वो क्या रिलीज करते हैं, शुगर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। जो फोटोसिंथेसिस का जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस, ठीक है। फोटो का मतलब हो गया लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब हो गया पुटिंग टुगेदर, ओके। तो इसका मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ शुगर, ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय लीव्स, ठीक है। एज वी डिस्कस्ड, अभी मैंने जो इक्वेशन बताया, ठीक है, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उससे क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है, शुगर रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है, ओके। ऑक्सीजन हमें मिल जाता है और शुगर जो होता है वो स्टोर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस इज यूनिक टू ग्रीन प्लांट्स। This process supplies food for the plant and oxygen for other form of life, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो भी खाना बनता है, मीन्स जो शुगर रिलीज होती है एंड जो ऑक्सीजन रिलीज होती है,
इनमें से क्या होता है, इनमें से जो शुगर होता है वो प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है, एंड जो ऑक्सीजन होता है वो अदर लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है, अदर लिविंग थिंग्स के लिए। सपोज ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, कौन कौन से हो गए, ह्यूमंस, एनिमल्स, ओके। इन सबको किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। सो प्लांट्स वही रिलीज करते हैं। A green plant helps make the oxygen we are breathing today, okay. So green plants are often referred as green lungs, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसको हम सांस लेते हैं, ठीक है, और इसलिए ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन लंग्स भी कहते हैं। You can see in the image, this is the process of photosynthesis, okay, this is the process of photosynthesis. See, releasing, taking in light energy, carbon dioxide, minerals and water, okay, and releasing what, oxygen and sugar, okay. Just a minute, let me show it to you. Water and minerals plus carbon dioxide, okay, in presence of what, in presence of sunlight and chlorophyll, ओके, ठीक है। बनाया क्या, क्या रिलीज किया, रिलीज किया ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या रिलीज किया, शुगर, ओके। सो हियर वाज द इक्वेशन। नाउ व्हाट हैपेंस टू द फूड मेड बाय द प्लांट, ठीक है। अब जो खाना बनता है, जो खाना फूड बनाते हैं, सॉरी प्लांट्स बनाते हैं, उनका क्या होता है, ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज यूज्ड फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स, ठीक है। जो खाना प्लांट्स बनाते हैं वो क्या होता है, वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए यूज होता है, और जो भी सेल्स उनके डैमेज हुए रहते हैं उन्हीं के लिए होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है वो क्या होता है, वो प्लांट्स के किसी डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अलग प्लांट में अलग पार्ट में स्टोर होता है फूड, ठीक है। सच एज फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, ठीक है। कभी कभी जो होते हैं, जो फूड एक्स्ट्रा फूड जो होते हैं वो स्टार्च के रूप में किसमें हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, किसमें हो जाते हैं, कुछ फ्रूट्स में स्टोर हो जाते हैं, किसी प्लांट में स्टेम में स्टोर हो जाते हैं, किसी प्लांट के रूट में स्टोर हो जाते हैं, किसी प्लांट के लीव्स में स्टोर हो जाते हैं, किसी के में फ्लावर में, किसी में सीड्स में, ओके। वी ऑफन ईट दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट स्टोर फूड, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यूजुअली इन्हीं पार्ट्स को हम खाते हैं, ठीक है, जिनमें फूड स्टोर होता है हम उसी पार्ट को खाते हैं, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्लांट पार्ट्स दैट स्टोर फूड, ओके। अब जो प्लांट्स रूट्स में अपना एक्स्ट्रा खाना स्टोर करते हैं वो कौन कौन से हो गए, कैरेट हो गए, बीट, टर्निप, ठीक है, ये सब रूट्स वाले हैं, इनको हम खा लेते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है जो प्लांट्स ने बनाया। स्टेम्स हो गए, जैसे कि अनियन आपका सेलरी हो गया, ठीक है, ये सब भी आपके एक्स्ट्रा फूड स्टोर होते हैं, ठीक है। लीव्स के अंदर आपके आ गए लेटस, स्पिनच, कैबेज, ठीक है, इनमें एक्स्ट्रा फूड प्लांट्स स्टोर करते हैं, हम इनको ही खाते हैं। पीज, ग्रीन बीन्स, कॉर्न, ओके, ये सब सीड्स हो गए, इनको हम खाते हैं। टमाटो, एप्पल, वाटरमेलन, फ्रूट्स, इनको हम खा लेते हैं। फ्लावर्स में हो गया आपके ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, ओके। We have already discussed in class 3 and right now again we are discussing it, okay. So I hope it is clear. Now interdependence of plants and animals, ठीक है। interdependence means दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है। प्लांट्स के बिना एनिमल नहीं, एनिमल के बिना प्लांट्स नहीं, ओके।
और एनिमल्स के अंदर सिर्फ एनिमल्स नहीं आते हैं, इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। ओके, ह्यूमन इज ऑल्सो अ एनिमल। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस है, कोई एक तरफा नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। ओके, अब एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स। कैसे? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैसे? ठीक है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। Herbivorous animals such as goats, cow, deer directly depend on plants for food। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स जो हो गए वो क्या करते हैं, वो गोट, काउ या डियर पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। ठीक है, उसी जगह कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो अदर एनिमल्स से फूड पाते हैं। ठीक है, मीन्स दूसरे एनिमल्स को वो खा लेते हैं, तो उनको उन्हीं से एनिमल्स में उनको उनके लिए वही उनका भोजन है। ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स फ्लैश खाते हैं। तो कार्निवोरस क्या हुए, वो हर्बीवोरस एनिमल को खा लेते हैं। ठीक है, तो इस वे में जो है कार्निवोरस हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट है, हर्बीवोरस कार्निवोरस के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सपोज दिस इज अ प्लांट। ओके, दिस इज अ हर्बीवोरस एनिमल। ओके, हर्बीवोरस एनिमल और कार्निवोरस एनिमल। ओके, तो कार्निवोरस एनिमल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हर्बीवोरस के ऊपर, और हर्बीवोरस प्लांट के ऊपर। सो ये इंटरडिपेंडेंस हो गया एक तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं वो कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ओके, ओमनीवोरस, इसके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। Therefore they also indirectly depend on plants for food। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक मेन पार्ट ये है कि प्लांट्स होंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो होता है ऑक्सीजन। तो इस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है। ठीक है, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। अगर प्लांट्स कम होते जाएंगे, प्लांट्स अगर खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स अगर ऑक्सीजन रिलीज करना बंद कर देंगे, तो हम जल्दी, बहुत ही जल्दी, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है हमारा, उस पर कोई भी लिविंग थिंग बचेगा नहीं। ठीक है, ना ह्यूमंस बचेंगे, ना एनिमल्स बचेंगे, ना प्लांट्स बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जब प्लांट्स नहीं है तो कोई भी नहीं, लाइफ नहीं है। ओके, सो वी मस्ट ट्राई टू प्लांट एज मेनी ट्रीज एज वी कैन। Many animals such as monkey, koala and parrots depend on plants for shelter। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो हैं उनका घर ही होता है पेड़ पर। ठीक है, जैसे कि आपके मंकी हो गए, कोआला हो गए, पैरट्स हो गए, ठीक है, वुड पेकर हो गए, हाँ, तो डिफरेंट स्क्वायरल्स हो गए, वो सब एनिमल्स जो होते हैं उनका घर पेड़ों पर होता है, तो वो पेड़ पर अपने घर बनाने के लिए डिपेंडेंट है, अदरवाइज उनको घर नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ हाउ प्लांट्स आर डिपेंड ऑन एनिमल्स। प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट है एनिमल्स पर? प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट दे गिव आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, अब जिस तरीके से प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसी तरीके से हम लोग एनिमल्स जो हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे, तब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो नहीं पाएगा, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो पाएगा। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, जब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे तब तक ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज हो पाएगा। ठीक है, तो इंसानों का जिंदा रहना भी जरूरी है, लिविंग थिंग्स का रहना भी जरूरी है, अदरवाइज प्लांट्स भी मर जाएंगे। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। Animal waste as well as their dead bodies provide nutrients to the soil। ओके, प्लांट्स जो हो गए हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? मैन्योर। ओके, दिस इज द वर्ड मैन्योर। ये क्या होता है? एनिमल वेस्ट से होता है। एनिमल वेस्ट हो गया मतलब जो एनिमल ने जो एक्स्ट्रा निकाला वो हुआ, जिसको आप पॉटी कहते हो। ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गए, आपके डेड बॉडीज हो गए। ठीक है, उनमें से भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल को। तो प्लांट जो है इसके कारण डिपेंडेंट है एनिमल्स के ऊपर, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देता है सॉइल को।
Plants depend on animals to disperse seeds to distant places so that new plants can grow at far off places without overcrowding at one place. Okay, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में से निकाल के फ्रूट्स खा लेते हैं, फ्लावर्स खा लेते हैं. ओके, तो जो उन फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी उनके थ्रू, एनिमल्स के थ्रू चले जाते हैं. एनिमल्स क्या करते हैं, वो खा लेते हैं, वो खुद के बॉडी को झाड़ करके जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं. तो इससे क्या होता है, सीड्स दूसरे दूसरे जगह पर चले जाते हैं, दूर दूर जगह पे चले जाते हैं और वहां पे पेड़ उगने लगते हैं. ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे एनिमल्स तो एक ही जगह पे सारे सीड्स हो जाएंगे और सभी प्लांट्स एक ही जगह पे उगने लग जाएंगे, तो ये ओवर क्राउडिंग हो जाएगा. ठीक है, या जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, आपने सपोज आपने अपने गार्डन में या अपने खेत में डाला सीड्स. ओके, सीड्स आपने डाल दिया, तो बर्ड्स क्या करती हैं, उन सीड्स को कई बार उड़ते हुए आती हैं, कुछ सीड्स को उठा के ले गई, कहीं और डाल दिया. कि कोई बर्ड आई, उसने सीड्स उठाया, कहीं और डाल दिया. ठीक है, खाया और कहीं पे बिखेर भी दिया. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग नहीं हो पाता प्लांट्स का. सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं तो दूर दूर पर प्लांट्स उगते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल. क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल. डिस्पर्सल का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्प्रेडिंग. ठीक है, डिस्पर्सल मतलब हो गया आपका ऐसा प्रोसेस जिससे किसी चीज को फैलाया जाता है, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. ठीक है, बिखेर दिया जाता है. अंडरस्टूड. Thus, both plants and animals need each other to survive. तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए. ठीक है, एक नहीं रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाएगा कुछ दिन के बाद. ठीक है, दिस इज वाई वी से डैट देयर इज इंटरडिपेंडेंस इन नेचर. ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि नेचर में जो है इंटरडिपेंडेंस है. हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे बिना मतलब काम नहीं चलेगा, या अगर हम पेड़ पौधे कम लगाएंगे या हम लोग डेवलपमेंट करते चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ओके, एनवायरमेंट को फर्क पड़ता है जिसके कारण लिविंग थिंग्स को भी फर्क पड़ जाता है. अंडरस्टूड. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. See you in the next chapter. Okay, I hope you liked the video. Hit the subscribe button and don't forget to share the video with your friends. Okay, have a nice day.